हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गांधीवालय जीएस क्लासेस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे सी सेट सीरीज़ चला रहे हैं। सी सेट सीरीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम अभी तक एक और दो क्लासेस ले चुके हैं। उसमें हमने आपको डिस्कस किया कि इसमें जिसलिए आपको पता ही होगा सी सेट में आपके क्या क्या चीज़ें होती हैं। सी सेट में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपका मैथ्स आ जाता है, फिर सेकंड में आपका रीजनिंग आ जाता है। रीजनिंग के साथ साथ जो आपका कॉम्प्रहेंसन वाला पार्ट होता है, कॉम्प्रहेंसन वाला जो पार्ट होता है उसमें आपके अनसीन पैसेजेस और भी जो चीज़ें होती हैं वो सब की जाती हैं। इस सी सेट सीरीज़ में हम आपके अनसीन पैसेजेस को देखेंगे। उसमें हमने दो क्लासेस यहाँ पे ले चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हुए अपना पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पैसेजेस को किस तरीके से रीड करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। हमें लगता तो है कि ये बहुत ईजी होता है, बट अब विदाउट प्रैक्टिस अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप उठा के देखें, पूरे यूपीएससी में, एमपीपीएससी में, किसी के भी उठा के अगर आप देखें, तो ये बिना प्रैक्टिस के आप इसके बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स पे कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैसेज जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा इकोसिस्टम से, हम ये वाले पैसेज से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो कि 2011 में भी ये पूछा जा चुका है। तो पैसेज हम स्टार्ट करते हैं। Ecosystems provide people with a variety of goods and services: food, clean water, clean air, flood control, soil stabilization, pollination, climate regulation, spiritual fulfillment, and aesthetic enjoyment. To name just a few, most of these benefits either are irreplaceable or the technology necessary to replace them is prohibitively expensive. For example, potable fresh water can be provided by desalination seawater, but only at great cost. The rapidly expanding human population has greatly modified the Earth's ecosystems to meet their increased requirements of some of the goods and services, particularly food, fresh water, timber, fiber, and fuel. These modifications have contributed substantially to human well-being and economic development. The benefits have not been equally distributed. Some people have actually been harmed by these changes. Moreover, short-term increase in some ecosystems, goods and services have come at the cost of long-term degradation of others. For example, efforts to increase the production of food and fiber have decreased the ability of some ecosystems to provide clean water, regulate flooding, and support biodiversity. इस पैसेज को पढ़ने से आपको बिल्कुल क्विक ये आता है कि किस तरीके से हम इकोसिस्टम को यूज़ कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, क्या क्या उससे हम जो चीज़ें हमें बन सकती हैं वो हम अपने यूज़ के लिए सारी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स ये हैं सारी चीज़ें। अब ये पढ़ने के बाद अगर आप देखें, आप इनके क्वेश्चंस पे अगर जाएं, इनके क्वेश्चंस पे अगर हम जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आके इकोसिस्टम के क्वेश्चन के बाद अगर हम इन पे जाते हैं तो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाएँ पैसेज के, तो ये आपका 23rd क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन में आप देखिए क्या दिया हुआ है, दैट विथ रेफरेंस टू द पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको हमेशा पैसेज को अपने ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने हैं, सारे आंसर्स देने हैं। मैं आपको बार बार ये इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज आप कभी भी कोई भी पैसेज सॉल्व करते हैं तो आपका एथिक्स जो आपने रोज़ सीखा है, जो चीज़ें सीखी हैं, उससे थोड़ी डिफरेंट चीज़ें करके आपको पैसेज में कभी कभी पूछ लिया जाता है। बिकॉज कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आपका जो पेपर की टफ जो चीज़ है वो भी बढ़ती जा रही है। तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी पूछ ली जाएगी जो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारे रेगुलर लाइफ में होता है। आपका एक सबकॉन्शियस माइंड जो है वो फटाक से आपका आंसर देने की कोशिश करेगा कि अरे इसका आंसर तो बी होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू पैसेज उसका आंसर प्रोबेबली ए या फिर सी हो। तो आपको बड़े अच्छे से पैसेज पढ़ के उसका क्वेश्चन उससे क्या पूछ रहा है वो देख के अकॉर्डिंग टू पैसेज आपको आंसर देना है। तो हम क्वेश्चन 23 को पढ़ते हुए पैसेज के क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू पैसेज देने की कोशिश करेंगे। नाउ द स्टेटमेंट इज सेइंग एक्सपांडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन। एक्सपांडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन किस किस पे एडवर्स इफेक्ट कर रहा है। फर्स्ट है आपका स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, सेकेंड इज एस्थेटिक एन्जॉयमेंट, थर्ड इज पोर्टेबल फ्रेश वाटर, फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर, फिफ्थ इज बायोडाइवर्सिटी। नाउ विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। अकॉर्डिंग टू पैसेज हमें देना है आपको ध्यान रखते हुए। फिर अगर हम आएंगे
तो इस पे आपका जो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की आप अगर देखें तो पैसेज में बात नहीं की गई है। आपका एस्थेटिक एन्जॉयमेंट की भी पैसेज में बात नहीं की गई है। आप अगर फोर्थ वाले देखते हैं पोर्टेबल फ्रेश वाटर, तो यस पोर्टेबल फ्रेश वाटर की हमारे पैसेज में बात की गई है। फोर्थ पॉइंट पे अगर हम आते हैं प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर, इससे रिलेटेड भी हमारा कुछ नहीं कहा गया। देन फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब 3 और 5 जो पॉइंट है ये हमने पैसेज में देखा है कि हाँ हमारे पैसेज में इसकी बात की गई है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू पैसेज आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, दैट द पैसेज मेंशंस दैट सम पीपल हैव एक्चुअली बीन हार्म्ड बाय दीज चेंजेस, व्हाट डज इट इम्प्लाई? Now we are going to read statements. First statement is saying the rapid expansion of population has adversely affected some people. Second one is saying sufficient efforts have not been made to increase the production of food and fiber. Third statement is saying in the short term some people may be harmed, but in the long term everyone will benefit from modification in the earth's ecosystem. Now, which of the following given above is correct according to passage? हमेशा ध्यान रखिएगा. If we are going to first statement which is saying the rapid expansion of population have adversely affected some people. आप फिर से अगर आपको लगता है कि आपने पैसेज ध्यान से नहीं पढ़ा है या फिर आप थोड़े कंफ्यूज हैं, तो आप वीडियो को बैक करके पैसेज को फिर से पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके खुद अपने आप. उसके बाद फिर आप इन वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो खुद भी इनके क्वेश्चंस खुद लगाने की कोशिश कर सकते हैं. तो इसका आपका आंसर है ए. जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही हमारे पैसेज से रिलेट कर रहा है, बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारे पैसेज से रिलेट नहीं कर रहे हैं. इसलिए हमारे अकॉर्डिंग टू पैसेज ऑप्शन ए वन ओनली आंसर आ जाएगा. फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 25 क्वेश्चन. 25 क्वेश्चन आपका कह रहा है, हम 25 क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. 25 क्वेश्चन इज सेइंग, 25 क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहा है. 25 क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हमें कुछ स्टेटमेंट्स बताना है पैसेज के रेफरेंस में, तो उसका हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इट इज इम्पेरेटिव to modify the earth's ecosystem for the well-being of mankind. Then the second statement is saying technology can never replace all the goods and services provided by ecosystem. Now, which of the following statement given above is are correct? According to passage, अगर आपने ध्यान दिया हो, हमारा जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है इसकी हमारी दोनों ही चीज़ों की बात आपके पैसेज में नहीं की गई है. इसलिए जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट में 1 ओनली, 2 ओनली, थर्ड इज़ बोथ एंड फोर्थ इज़ नाइदर, इसमें आपका जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. नाइदर 1 एंड नाइदर 2. इस तरीके से हम हमारा फर्स्ट पैसेज यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आप पैसेज पढ़ते हैं तो आप भले ज़्यादा टाइम क्वेश्चन में मत लगाइएगा, क्वेश्चन पढ़ने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट आपको मैक्सिमम टाइम, अगर आप एक क्वेश्चन पे 5 मिनट लेते हैं तो 5 मिनट में आपको 3.5 और यू कैन से 4 मिनट एटलीस्ट आपको पैसेज, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जांपल कि 5 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ले रहे हैं, एक पैसेज को सॉल्व करने में ले रहे हैं, तो आप 5 मिनट में भले 4 मिनट पैसेज पढ़ने में लगा दीजिए. पैसेज पढ़ने में आप 4 मिनट लगा दीजिए, 1 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. 1 मिनट में आपके रेस्ट जो आपका जो टाइम रहेगा वो उसमें आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. क्योंकि आप अगर एक बार पैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी. बट आप सोचेंगे कि आप फटाफट क्वेश्चन पे जाएँ, पैसेज को आप बिल्कुल चुटकियों में फटाक से पढ़ लेंगे, तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए आपको ध्यान देना है, आपको भले पैसेज में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना है, प्रैक्टिस करने पे आपको ज़्यादा टाइम भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको पैसेज में ज़्यादा टाइम देते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट पैसेज पे आ जाते हैं. ये भी हमारे 2011 के सेकंड पेपर में पूछा गया, सी सेट जो हमारा सेकंड पेपर होता है. सो पैसेज हम स्टार्ट करते हैं. A moral act must be our own act, must spring from our own will. If we react
mechanically, there is no moral content in our own act, such action would be moral. If we think it proper to act like a machine, and so, for in doing so, we use our discrimination, we should bear in mind the distinction between acting mechanically and acting intentionally. It may be moral of a kind to pardon a culprit, but the messenger carrying out the order of pardon plays only a mechanical part in the king's of moral act. But if the messenger were to carry out the king's order, considering it to be his duty, his action would be a moral one. How can a man understanding morality, who does not use his own intelligence and power of thought, but lets him be swept along like a log of wood by a current? Sometimes a man defies convention and acts on his own with a view to absolute good. ओके हमने यहाँ पैसेज पढ़ लिया है. ये हमारे मोरालिटी से रिलेटेड आपके पैसेज यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है. अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस में किस किस टाइप के अकॉर्डिंग टू पैसेज आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप किस तरीके से इनके आंसर्स दे सकते हैं. 26 क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, 26 क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द थॉट ऑफ द राइटर. राइटर का कौन सा मतलब ये इसमें जो स्टेटमेंट है उसमें राइटर के थॉट को एक्सप्लेन बेस्ट किया गया है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ moral acts call for using our discretion. Second one is man should react to a situation immediately. Third one is man must do his duty. Fourth one is man should be able to defy convention in order to be moral. According to passage जब आप अगर ध्यान देंगे हमारे 26 क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट. फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट का अगर आप देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग अ मैन एक्ट्स कॉल फॉर यूजिंग अवर डिस्क्रिशन. फोर्थ वन इज मैन शुड बी एबल टू डिफाई कन्वेंशन इन ऑर्डर टू मोरल. हमारा फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है. इसका मतलब हमारे इसमें डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं हमारे 27th क्वेश्चन पे. 27th क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द नियरेस्ट डेफिनेशन ऑफ मॉरल एक्शन अकॉर्डिंग टू द राइटर. अब राइटर के अकॉर्डिंग आपका कौन सा मॉरल डेफिनेशन बहुत नियरेस्ट है पैसेज के अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे. फर्स्ट आप यहाँ स्टेटमेंट देखते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इट इज़ अ मैकेनिकल एक्शन बेस्ड ऑन ऑफिशियल ऑर्डर्स फ्रॉम सुपीरियर्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ वी आर गोइंग देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इट इज़ एन एक्शन, it is an action based on our sense or discretion. Third one is it is a deliberate action based on the clarity of purpose. Fourth is it is a religious action based on understanding. Fourth option is it is a religious action based on understanding. Now question 27 according to passage अगर आप देखते हैं तो इसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा जो हमारा बी ऑप्शन है इट इज़ एन एक्शन बेस्ड ऑन अवर सेंस ऑफ डिस्क्रिशन. तो ये जो मोरालिटी होती है वो आपके सेंस पे ही रिलेटेड होती है जो हमारा राइटर कहना चाहता है, ऑथर जो जिसने पैसेज लिखा है. सो हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा. वो हमारा बी आंसर जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट होगा. फिर अगर हम आगे के क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं 28th क्वेश्चन अगर हम देखते हैं 28th क्वेश्चन इज सेइंग द पैसेज कंटेन अ स्टेटमेंट लेट्स हिम बी स्वेप्ट अलॉन्ग लाइक अ लॉग ऑफ वुड बाय अ करंट. अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज आर नियरेस्ट इन द मीनिंग टू दिस. नाउ अब हम स्टेटमेंट देखेंगे कौन सा इसके नियरेस्ट बिल्कुल साउंड करता है. सो अब हम आगे बढ़ते हुए अ पर्सन फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. अ पर्सन डज नॉट यूज हिज ओन रीजन. Second one is he is susceptible to influence or pressure. He cannot withstand difficulties, challenges. Then the next one is he is like a log of wood. Now select the correct answer using the codes below one. Which one is correct and which one is not correct according to passage. तो इसमें अगर हम देखेंगे that first statement is a person does not use his own reason.
ये हमारे पैसेज से मैच करता है। सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे दैट ही इज़ ससेप्टेबल टू इन्फ्लुएंस और प्रेशर। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारे पैसेज में हमें मिल जाएगा जब हम रीड करेंगे। थर्ड और फोर्थ अगर हम देखेंगे तो उतना मैचिंग नहीं कर रहा है, उतना जो हमारा ये जो लेट हिम सेल्फ टू स्वेप्ट अलोंग लाइक अ लॉग ऑफ वुड बाय अ करंट, इससे उतना मैच नहीं कर रहा है मीनिंग से। सो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को देखते हुए हमारा जो ऑप्शन है वो बी है। सो हमारे 28 क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप कभी भी अगर ये पढ़ रहे हैं, इसको रीड कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे आंसर बताने से पहले आप ये वीडियो पॉज करके भले आप इसको 2 मल्टीप्लाई में या फिर आगे बढ़ा के देख लिया करिए, बट मेरे बताने से पहले आप एक बार पैसेज को रीड करके अपने आप ही खुद उनके क्वेश्चन और आंसर्स को लगाने की कोशिश किया करिए। उसके बाद देखा करिए कि आपका जो आंसर आपने लगाया है वो सही है कि नहीं है। इससे आपको ही प्रैक्टिस में बहुत आसानी होगी। आप अगर अभी से आप जानते हैं आपके MPPSC हो गया या फिर आपका UPSC हो गया, उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। उसमें अगर आप आज से ही आप देख सकते हैं कि ये वीडियोस में ज़्यादा नहीं 15 to 20 मिनट्स का बनाती हूँ, जिसमें क्योंकि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते होंगे जो आप रीड करते होंगे, जो आपको पढ़ना होता होगा, रिवीजन लगाना होता होगा। आई विश आपने टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी होगी, भले खुद की होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी हो। तो 15 to 20 मिनट्स अगर आप यहाँ पे देते हैं इस पैसेज को, कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस को, तो आई एम डैम श्योर कि आपके जो 80 क्वेश्चंस आते हैं MPPSC या फिर UPSC दोनों के ही क्वेश्चन पेपर्स में CSET के, उसमें से आप अगर एनालाइज किया हो तो 10 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग और मैथ्स के हो जाते हैं। टोटल 20 हो गए। 60 जो क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चन में से 55 चलिए मान लीजिए 55 क्वेश्चंस भी आप एग्जैक्टली अगर इस प्रैक्टिस से अच्छे से करके आ जाते हैं, तो आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, आप मैथ्स के मतलब आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड से हो या ना हो, आप आर्ट के बैकग्राउंड से क्यों ना हो, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट बैकग्राउंड रहा हो, आप इजीली आपका CSET क्लियर कर सकते हैं। तो हम बिना देरी करते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ और हमारा आज का ये लास्ट पैसेज सॉल्व करते हैं। तो उसमें अब हमारे एजुकेशन के बारे में बताया गया है, तो इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पूरी चीज़ें बताई गई हैं। तो बिना देरी करते हुए हम इसको रीड करते हैं। Education without a doubt has an important function, instrumental and utilitarian dimension. This is revealed when one asks questions such as what is the purpose of education? The answers too often are to acquire qualification for employment, upward mobility, wider higher in terms of income, opportunities, and to meet the need for trained human power in diverse fields for national development. But in its deepest sense, education is not instrumentalist. This is to say, it is not to be justified outside of itself because it leads to the acquisition of formal skills or of certain desired psychologically social attributes. It must be respected in itself. Education is thus not a commodity to be acquired or possessed and then used, but a process of inestimable importance to individual and society, although it can and does have enormous use value. Education then is a process of expansion and conversion, not in the sense of converting or turning students into doctors or engineers, but the widening and turning out of the mind, the creation, sustenance, and development of self-critical awareness and independence of thought. It is an inner process of moral intellectual development. Okay, in this passage हमारे ऑथर ने यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड टिप्पणी या फिर कुछ बातें कही हैं जिनके हम क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद फिर हमारा ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 29 इज आस्किंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंस्ट्रूमेंटल व्यू ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पैसेज। आपको भले यहाँ पे नहीं दिया है अकॉर्डिंग टू पैसेज, बट जेन्युइनली आपको एक कॉमन सेंस लगा के यूज़ करना है कि हमें यहाँ पे पैसेज के अलावा कहीं और से अपना कॉमन सेंस या कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
आई नो आप अभी इरिटेट हो जाएंगे कि मैम बार बार ऐसा क्यों बोलती रहती हैं, बट आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, आप जब पेपर सॉल्व करने जाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं आपको बार बार हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे बता रही हूँ कि आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू पैसेज ही उसके आंसर देने हैं। सो आप इसका फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एजुकेशन इज़ फंक्शनल एंड यूटिलिटेरियन इन इट्स पर्पस। सेकेंड वन इज एजुकेशन इज मीन टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स। थर्ड one is the purpose of education is to train the human intellectual. Fourth one is education is mean to achieve moral development. Now according to question number 29 आपने यहाँ पे रीड किया है, अब इसका क्या हो सकता है, अगर आप पैसेज अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दैट 29 का हमारा आंसर आएगा ए, एजुकेशन इज फंक्शनल एंड यूटिलिटेरियन इन इट्स पर्पसेस। Question number 13. Question number 13 is, according to the passage, education must be respected in itself because it helps to acquire qualification for employment. Second one is, it helps in upward mobility and acquiring social status. Third is, it is an inner process of moral and intellectual development. Now, all the A, B, C given above are correct in this context. अब हम इसका अगर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पैसेज हमारा सी जो है, इट इज़ एन इनर प्रोसेस ऑफ मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। आप अगर लास्ट की लाइन देखेंगे तो उसी में लिखा हुआ है यहाँ पे। देन 31 है, 30 का आंसर आपका सी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 इज, एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच स्टूडेंट आर कन्वर्टेड इनटू ट्रेन्ड प्रोफेशनल, opportunities for higher income are generated, individual development, self-critical awareness and independence of thought, qualification for upward mobility are required. आप इसको थोड़ा सोचिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो मैं अब आपको बताना चाहती हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पे 3 पैसेज को सॉल्व किया है। इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है, वो आपने बड़े अच्छे से यहाँ पे देखा है। स्टूडेंट इसी तरह मैं आपको आज से, अगर आप देखें 45-50 डेज़ हैं, आप अगर रेगुलरली इनको अटेंड करते हैं तो आपका बहुत अच्छे से CSAT का पेपर कवर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे रैपिड रिवीजन सीरीज़ भी यहाँ पे स्टार्ट है, उसमें हम करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर के साथ साथ हमने यहाँ CSAT भी किया हुआ है, और कल से मैं रेगुलरली आपके लिए सब्जेक्ट्स एक एक या दो यहाँ पे डाल दूँगी, जो आपके रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।